हेलो ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पिरिचुअल हीलिंग जर्नी पे। आज की जो टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर यू हेल्प अदर। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, जो कि मुझे बहुत टाइम से इंट्यूटिव आ रहा था कि मैं इस पर एक लंबी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है। हेल्प योर सेल्फ इट्स मीन कि खुद की मदद करना, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। आई नो कि थोड़ा सा ये हार्ड्स वर्ड है कि आप लोगों को लग गया कि कैसे कोई नहीं आएगा, कि हमारे पास पेरेंट्स है, हमारे पास सिबलिंग है, हमारे पास अगर आप शादीशुदा है तो आपके पास हस्बैंड है, चिल्ड्रन है, हर कोई अपने तो हमारे पास ही है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट? क्योंकि वाकई में अगर आप सही मायने में देखें तो ये एक तरीके से हेल्प नहीं, आप उस पर डिपेंड है। अगर वो आपके लाइफ से जैसे ही जाएंगे किसी भी रीजन से, तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अलोन, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपके लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने अपने बहुत सारी गलती करने के बाद मैंने सीखा कि सबसे पहले आपको खुद में कंप्लीट होना होता है। अदर कोई पर्सन आता भी है आपके लाइफ में तो आपके लाइफ के एड ऑन होना चाहिए, ना कि कंपलसरी और मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लाइफ में आपके आता है तो आप हैप्पी फील करते हो, कोई जाता है तो आप उदास हो जाते हो। आई नो कि ये थोड़ा सा होता है, हमारा ह्यूमन नेचर है, बट ये चीज़ हमारे कॉन्शियस में रहे कि हाँ वो आया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, वो चला जाएगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन इतना बुरा नहीं लगेगा कि मैं टूट जाऊंगी या फिर अकेले रह नहीं पाऊंगी। अगर ऐसा आपके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जैसे हैं खुद को स्वीकार करिए, खुद से लव करिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, खुद की हॉबीज़ को जानिए, आपकी किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करिए, खुद के जो डार्क साइड है, जो आपके पैटर्न है उसको आप जर्नल करिए। किस किस टाइम में आप ट्रिगर होते हैं, किस लोगों से आप ट्रिगर होते हो और वो ट्रिगर क्यों होता है। कहीं ना कहीं आपके बचपन में उस तरीके की घटना घटी होगी जिस समय आप बोल नहीं पाए हो, तो सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ हमारा बैठ जाता है, रह जाता है। और लाइफ में जब कभी भी उस तरीके का माहौल आता है और सेम सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम अपने चाइल्डहुड में उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप एक एडल्ट सेल्फ हो, आप खुद की मदद करो, खुद के पैटर्न को जानो, खुद को हील करो। जब आप खुद को हील कर लेते हो, हील कर लोगे, तो आप अपने आप में कंप्लीट हो जाओगे। आपके कोई भी पर्सन का आने या जाने से, किसी को होने या ना होने से उतना दुख नहीं होगा जितना कि अभी आप लोग सोचते हो कि हमारे पास सभी कोई तो है, हमें क्यों ज़रूरत है कि खुद की मदद करने के लिए। क्योंकि ये एक तरीके से कोडिपेंडेंसी हुआ। अगर आपके पास कोई है भी, आप हैप्पी हो भी, खुश हो भी, लेकिन सही मायने में आप खुश नहीं हो, क्योंकि जैसे आपके लाइफ से एग्जिट करेंगे आप तुरंत उदास हो जाओगे। लेकिन जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, जब आप खुद के साथ खुद को जानना शुरू करोगे, पहले खुद से प्यार करना शुरू करोगे, तो कोई अदर पर्सन आएगा भी तो पहले की तरह जिस तरीके से आप अभी अपने लाइफ में हो और किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ों पे आप डिपेंडेंट हो, अब उस तरीके के डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे इमोशनली। आपकी हैप्पीनेस सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि अदर पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगी। उस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति आता भी है तो आपके लाइफ में वो एड ऑन होगा, तब आप उसको भी प्यार दे पाओगे और ख़ुद भी प्यार कर पाओगे। लेकिन अभी जिस एनर्जी में आप लोग होगे, वो हुआ कि आप किसी को, वो बोलते हैं ना कि आप किसी को प्यार कर रहे हो, उसके लिए उसको नहीं अपने लाइफ में बुला रहे हो। आप अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, किसी भी लोगों से प्यार कर रहे हो, खासा हार्श लगेगा बट प्यार कर रहे हो। आप उसके लिए नहीं चाहते कि वो आपके साथ पास रहे। आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जानते हो कि ये अगर हमारी लाइफ से जाएगा तो मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाऊंगी। तो ये चीज़ अपने लाइफ से, अपने दिमाग से निकाल देना है।
इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप लड़की हो तो आप कमाना शुरू करो तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ पे आपकी जो भी ज़रूरतें की चीज़ है वो आप अपने लिए खरीदना शुरू करते हो, अपने लिए सेविंग शुरू करते हो, जिससे आपको एक इनर कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हमारे अंदर भी कैपेसिटी, हम भी अर्न कर सकते हैं, हम भी अपने घर में डिस्ट्रीब्यूट कोई भी सामान वगैरह लाना हो उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और जब आप इमोशनली आप इंडिपेंडेंट होते हो तो अब आप रिलेशन को हील कर पाते हो, अपने सेल्फ को हील कर पाते हो। और जब आप खुद को हील कर लेते हो ना तो ट्रस्ट मी, जितना आपने सोचा भी नहीं होता है ना उससे ज़्यादा यूनिवर्स आपके लाइफ में देता है। मनी वाइज कर लीजिए, लव वाइज कर लीजिए, या फिर जिस तरीके के लोग आप हमेशा चाहते हो कि आपके लाइफ में हो, बट वो आते हैं अपनी ही मर्ज़ी से चले जाते हैं, अपने मर्ज़ी से, फिर आप टूट जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये हर बार होता है। तो इसका यही मतलब होता है कि गॉड आपको एक ही तरीके के पैटर्न बार बार, भले वो इंसान अलग हो लेकिन एक ही तरीके के पैटर्न बार बार भेजकर आपको बता रहे हैं, साइन दे रहे हैं कि प्लीज़ सबसे पहले आप खुद को जानो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए खड़े हो, खुद के लिए स्टैंड लो, खुद से लव करो। जब ये करने लगोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक चीज़ें जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी।